नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता नागर है। राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं हूं वसुंधरा, गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 में, और हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण पुरुष श्री रूपचंद नागर जी। इन्होंने अन्य क्षेत्र में, चाहे मैं नेता की बात करूं, चाहे मैं औषधियों की बात करूं, चाहे मैं गौ सेवा की बात करूं या किसी की भी बात करूं, इनका हर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। अब हमारे साथ ये बैठे हैं। अब मैं इनके अन्य कार्यों पर प्रकाश डालूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें अन्य बड़े बड़े नेता और आम युवा सब जा रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, 22 जनवरी को ऐसा पवित्र दिन है, त्रेता युग के बाद शायद वो पहला दिन आ रहा है जो हम देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार से रामचंद्र जी, भगवान श्री राम श्रीलंका को फतेह करके, लंका से विजयी होकर के अयोध्या में आए थे, आज इसी प्रकार से, इसी हर्ष और उल्लास के साथ रामचंद्र जी फिर अयोध्या में आ रहे हैं। पूरा देश हर्षोल्लास से प्रफुल्लित है। क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा विश्व, क्या बल्कि पूरा ब्रह्मांड इस क्षण की प्रतीक्षा में है और हम रोमांचित हैं। बल्कि हम जो पीढ़ी है ये बड़ी सौभाग्यशाली है। या तो त्रेता युग में उस पीढ़ी ने राम को आते हुए देखा था, या 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में राम को हम आते हुए देखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश में मैं हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है तो सनातन धर्म से ही कन्वर्टेड, और वो आज मुसलमान हो गए हैं, कोई क्रिश्चियन हो गया है, कोई सिख हो गया है, कोई जैन हो गया, अलग बात है। लेकिन है तो सबके जो पूर्वज हैं वो राम ही हैं, सबके पूर्वज राम ही, इसलिए राम आ रहे हैं। हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ में दिवाली मनानी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अपने घर में अपने बच्चों के साथ मिल करके इसका आनंद ले और अपने बच्चों में एक उमंग जगाए, उन्हें बताए कि ये क्षण कितना कीमती है। हमारी आने वाली जो हमसे पूर्व चली गई है पीढ़ियाँ, 500 साल से मुकदमा चल रहा है, 500 साल से मुक्ति आंदोलन चल रहा है राम के लिए। कितनी पीढ़ियां चली गई जो इस क्षण को दर्शन नहीं कर पाए। इसी श्रृंखला में हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे साथी रहे हैं, अपने विश्व हिंदू परिषद के सिंघल साहब, अशोक सिंघल जी, जिन्होंने इसका आंदोलन की नींव रखी थी और उनकी कल्पना थी कि राम मंदिर बन के रहेगा, वो आज इस घड़ी में नहीं है। लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी होंगी, मेरे तो वो गुरु के समान रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनके साथ में मुझे काफी रहने का मौका मिला। अशोक सिंघल जी आज जहाँ भी कहीं होंगे, आज वो क्योंकि मैं तो गुजर जब आंदोलन चल रहा था 2007 और 8 में, उस समय उन्होंने मेरा बड़ा योगदान किया था, बड़ा मुझे सहयोग दिया था, बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया था। तो सिंघल जी आज जहाँ भी कहीं होंगे, उन शब्दों को याद करके मैं रोमांचित होता हूँ कि जब वो कहा करते थे कि नागर साहब, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि राम अयोध्या में आएंगे, मैं रहूं या ना रहूं। मैंने कहा ऐसी कैसी बातें करते हैं आप, रहे या ना रहे, भाई आत्मा तो अमर है और हम तो सनातनी हैं, और हम तो जो वैदिक युग को मानने वाले हैं। वैदिक परंपरा में तो पुनर्जन्म होता है। हो सकता है हम पूर्व जन्म के कोई ऐसे रहे होंगे कि इस आंदोलन में हमने हिस्सा लिया, आपके साथ में हमने सिर पे ईंट रख करके उसकी पूजन किया, शिला पूजन किया, और अब नहीं रहेंगे तो अगले जन्म में देखेंगे आप कहीं ना कहीं। तो जहाँ भी कहीं होंगे अशोक सिंघल जी मेरे उस शब्द को याद करके प्रफुल्लित हो रहे होंगे। हम भी प्रफुल्लित हैं। पूरे देश और समाज से मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं, हर्षोल्लास के साथ में सब बच्चों को इस बात की जानकारी दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रूपचंद नागर, जिनके साथ हमने बहुत सारे मुद्दों पे, विषयों पे चर्चा की। इनके बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेरे हर्षिता नागर के साथ।